नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। तमिलनाडु विधायक में मुख्यमंत्री विजय की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। टीवीके के समर्थन में 144 वोट पड़े, जिसमें बागी विधायकों के वोट भी शामिल हैं। विश्वास प्रस्ताव के विरोध में केवल 22 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान 5 विधायक गैर मौजूद रहे। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने विजय के बागी विधायकों से मुलाकात कर सवाल उठाते हुए कहा कि यह गलत है, यह बदलाव है या सौदेबाजी। शेखावटी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान और हरियाणा के बीच बुधवार को यमुना पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर सहमति बन गई। ऐसे में शेखावटी अंचल के सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले के तक यमुना का पानी लाने की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर सुबह करीब 11 बजे बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। बैठक में जल आपूर्ति और परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। यमुना जल प्रोजेक्ट का पूरा होने से शेखावटी क्षेत्र में पेयजल संकट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल को आज बुधवार को धमकी मिली है। इसके बाद मरीजों, स्टाफ और वहां आने जाने वालों में दहशत फैल गई। तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीमें, विस्फोटक निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड और सिविल डिफेंस के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे अस्पताल परिसर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि एसएमएस अस्पताल को 40 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाला धमकी भरा संदेश मिलने के बाद वहां दहशत फैल गई। नीट 2026 पेपर लीक विवाद पर अब सिर्फ जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। देश भर के मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बड़ी मांगे उठाई है। संगठन ने कहा कि अहम परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए अब सिर्फ जांच काफी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा गया कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। ऐसे में परीक्षा दोबारा करवाई जानी चाहिए और यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र में आज बुधवार सुबह एक बेकाबू ट्रेलर ने पुलिस को जीप की टक्कर मार दी। हादसा कोथुन रोड नेशनल हाईवे पर लाटपुरा पुलिया के पास हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ड्राइवर की पहचान विश्वेंद्र सिंह जाट के रूप में हुई है, जिसके सिर में गंभीर चोटें आई है। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस की मदद से लालसोट जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टक्कर के बाद 112 पुलिस वाहन के एयरबैग खुल गए, जिससे चालक की जान बच गई। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली में नेशनल हाईवे 27 पर रेलवे स्टेशन तिराहे के पास एक तेज रफ्तार क्रूजर कार अनियंत्रित होकर ताश के पत्तों की तरह पलट गई। हादसे के वक्त कार में सवार विद्यार्थी और अभिभावक गहरी नींद में थे, लेकिन पलक झपकते ही वहां चीख पुकार और सन्नाटा पसर गया। हादसे के बाद मौके पर हृदय विदारक दृश्य था। इस भीषण दुर्घटना में 13 लोग घायल हुए, जिनमें से 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक होने पर उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने जून से शुरू होने वाले 3 महीनों के लिए अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में बड़ी कटौती की है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों के कारण उनके ऑपरेशंस पर दबाव पड़ रहा है। इंटरनेशनल नेटवर्क में बड़ी कटौती का मतलब है कि एयरलाइन कई रूटों पर 3 महीनों तक फ्लाइट नहीं चलाएगी। जिन रूटों पर एयर इंडिया फ्लाइट नहीं उड़ाएगी, उनमें दिल्ली स्थित उनके मेन हब में शिकागो, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और शंघाई जैसे अहम डेस्टिनेशन शामिल हैं। इन डेस्टिनेशंस के लिए उड़ानों को पूरी तरह रोक दिया जाएगा। सिरोही जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कई प्रतिष्ठानों पर जांच की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में खराब और संदिग्ध खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा दल ने कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और नमूने लिए। खुशबू कैटर से पनीर और सूजी का हलवे के नमूने के जांच के लिए एकत्र किए गए। इसके अलावा स्वरूपगंज के रोहिड़ा रोड स्थित फरम महादेव आइस कैंडी का भी निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि निर्माण इकाई में सिंथेटिक फूड कलर और सैक्रिन का उपयोग करके आइस कैंडी बनाई जा रही थी। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से सटे सीमा गांव में कोटड़ा बुजुर्ग में मटका कुल्फी खाने से करीब 8 बच्चों की अचानक तबियत बिगड़ गई। बच्चों को उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए भवानी मंडी के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 2 बच्चों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। परिजनों ने बताया कि गाँव में मटका आइसक्रीम बेचने वाले आया था। आइसक्रीम खाने के करीब आधे घंटे बाद बच्चों की तबियत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टी, दस्त के साथ तेज पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बच्चों की हालत खराब होने पर परिजन उन्हें बोलिया चिकित्सालय लेकर पहुंचे। बाड़मेर में शिव के गिरल गांव में 1 महीने से चल रहे धरना स्थल पर भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बुधवार को तबियत बिगड़ गई। डॉक्टर बुलाकर उन्हें ड्रिप चढ़वाई गई। राजस्थान स्टेट माइंस और मिनरल लिमिटेड के खिलाफ ग्रामीणों की मांगों को लेकर जारी आंदोलन में लगातार 8 दिन से धरना स्थल पर मौजूद हैं। इस मौके पर भाटी ने कहा कि यह आंदोलन केवल मजदूरों की नौकरी नहीं, बल्कि क्षेत्र के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगामी ऑपरेशंस के लिए एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नई दरों को मंजूरी दे दी है। यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना में काफी कम यूजर डेवलपमेंट फीस देनी होगी। प्राधिकरण ने शुल्क की दरों को इस तरह व्यवस्थित किया है कि जेवर से हवाई सफर करना दिल्ली के मुकाबले अधिक किफायती साबित हो सके। नई गाइडलाइन के मुताबिक 31 मार्च 2027 तक नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों के लिए 490 और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 980 का शुल्क तय किया गया है। झुंझुनू शहर को ओडीएफ क्षेत्र घोषित करने के साथ ही नगर परिषद ने सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कमर कस ली है। नए नियमों के तहत अब 16 विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों पर प्रतिदिन के हिसाब से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने बताया कि स्वच्छता के इन कड़े नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसका उद्देश्य शहर को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाना है। नगर परिषद के आदेश के अनुसार यदि कोई दुकानदार, होटल या रेस्टोरेंट संचालक अपनी दुकान के बाहर सड़क या गली में कचरा फैलाता पाया गया तो उस पर 500 से 1000 प्रतिदिन तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जयपुर के माधोराजपुरा क्षेत्र के पहाड़िया इलाके में लेपर्ड आबादी क्षेत्र में पास पहाड़ी की चार दीवारी पर बैठा दिखा। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हालांकि लेपर्ड ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ वन क्षेत्र में पेयजल की भारी कमी हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग की ओर से वन्य जीवों के लिए पानी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी कारण जंगली जानवर पानी की तलाश में आबादी क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं। उदयपुर में सूरज की तपिश और 43 डिग्री के पारे ने लोगों की आंखों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर में गर्मी के साथ ही आंखों में रूखेपन यानी ड्राई आई की समस्या से जुड़ने वाले मरीजों की संख्या में एकदम बढ़ोतरी हुई है। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना आने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर डबल हो गया। संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में ओपीडी का आंकड़ा करीब 200 तक पहुंच गया। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आंखों में रूखेपन के मरीजों की संख्या करीब डबल हुई है। अमेरिका के अलास्का का शहर अब एक अनोखे समय में प्रवेश कर चुका है। यहाँ आने वाले लगभग 84 दिनों तक सूरज डूबेगा ही नहीं और लगातार दिन जैसा उजाला बना रहेगा। आर्कटिक सर्कल के करीब 320 मील उत्तर में स्थित इस शहर की मेयर ने बताया कि स्थानीय समुदाय हर साल इस लंबे लगातार रोशनी वाले मौसम के लिए पहले से तैयारी करता है। गर्मियों के इन महीनों में जीवन की दिनचर्या सामान्य दिनों से काफी अलग हो जाती है। यहाँ के लोग इस लंबे उजाले का उपयोग करके अपने काम, यात्रा और बाहरी गतिविधियों के लिए करते हैं। लगातार सूरज की रोशनी होने के बावजूद समुदाय इस प्राकृतिक बदलाव के साथ तालमेल बैठाकर अपनी जिंदगी को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।